हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा पिछला जो वीडियो है सिलेंडर हेड के बारे में, आशा करता हूँ सभी आपको अच्छा लगा होगा, आपने उसके बारे में समझा होगा। तो इसी कड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर हेड में ही हमने अभी तक सिलेंडर हेड के बारे में जाना कि सिलेंडर हेड क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, किस किस तरह के बनाए जाते हैं सिलेंडर हेड। तो आखिर जो सिलेंडर हेड है, इतने सारे इतने प्रकार के जो सिलेंडर हेड है, आखिर क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका जो उद्देश्य है सिर्फ इतना है कि फ्यूल जो है वह कम से कम समय में अपनी पूरी क्षमता पर उसको जलाकर विकसित करने के लिए जो सिलेंडर हेड का जो डिज़ाइन है इस तरह के बनाए जाते हैं। कुछ ओपन कम्बशन चेम्बर बनाए जाते हैं, एयर सेल है, फ्री कम्बशन चेम्बर है, टर्बुलेंस है, और भी है, एनर्जी सेल है। ताकि ईंधन जो है वो कम से कम समय में अधिक से अधिक जल सके और अपनी पूरी शक्ति विकसित कर सके। यही जो उद्देश्य है वो मेन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डीजल इंजन में कंबस्टन चेंबर में ईंधन को जब जलाया जाता है, कंबस्टन चेंबर में ईंधन को जब जलाया जाता है तो आपको ये भी पता होगा कि डीजल इंजन में ईंधन को कंबस्टन चेंबर में जब इंजेक्ट किया जाता है, जहां पर कंप्रेशन स्ट्रोक में कंबस्टन चेंबर में पहले से ही हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में कंबस्टन चेंबर का प्रेशर और टेम्परेचर अधिक है, तो ईंधन को हवा के साथ में कम समय में घुलने व जलने तथा अपनी शक्ति पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए कुछ समय लग जाता है। कहाँ? जब ईंधन को यहाँ इंजेक्ट करना होता है, ईंधन को जलाने के लिए। कब? कंबस्टन चेंबर में। ठीक है, तो जो स्ट्रोक है हमारा वो है पावर स्ट्रोक डेवलप होगा जब ईंधन जल पाएगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में ही जो कंबस्टन चेंबर में पिस्टन के ऊपर जो कंप्रेशन होता है उसका जो दाब है और जो ताप है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब ईंधन को यहाँ पे स्प्रे कराया जाता है कंबस्टन चेंबर में, तो उसको जल्दी से जल्दी हवा के साथ में मिक्स करने के लिए और उस टेम्परेचर पर उसको जल्दी से जल्दी जल जाने के लिए और पूरी शक्ति विकसित करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी होती है। इसलिए जो इंजन सिलेंडर का जो डिज़ाइन है वो तरह तरह के बनाए जाते हैं। तो आवश्यक है कि कंबस्टन चेंबर में पूर्ण रूप से ईंधन को जलाने के लिए जो उसका डिज़ाइन है वो कई बातों पर निर्भर करता है। तो फाइन ऑटोमाइजेशन करने के लिए, तो फाइन ऑटोमाइजेशन ताकि जो ईंधन है वह कंबस्टन चेंबर में जो कंप्रेस्ड हवा है जिसका तापमान भी अधिक है उसमें वह अधिक से अधिक वाष्पीकृत हो सके, परमाणुकृत हो सके। इसीलिए फाइन ऑटोमाइजेशन की आवश्यकता होती है। किसमें? इंजन के अंदर। हाई टेम्परेचर फॉर क्विक इग्नाइटर, मतलब जो हमारा ईंधन है कंबस्टन चेंबर में जो इंजेक्ट किया जाने वाला जो ईंधन है उसको शीघ्र जलाने के लिए जो कंबस्टन चेंबर का जो तापमान है वह अधिक से अधिक हो, इसके लिए इस तरह के जो कंबस्टन चेंबर है उनका निर्माण किया जाता है। आगे है हाई रिलेटिव वेबिलिटी बिटवीन एयर एंड फ्यूल पार्टिकल्स। इसमें होता क्या है कि हवा और ईंधन के कणों के बीच उच्च सापेक्षिक वेबिलिटी या घुलनशीलता इस कंबस्टन चेंबर में शीघ्र हो सके। बहुत जल्दी अगर हवा और जो ईंधन है आपस में मिलेंगे तो हवा जो है वो पहले से गर्म है और उसके संपर्क में आते ही ईंधन जो है वह शीघ्र जलेगा, अपनी पूरी दक्षता विकसित कर सकेगा। तो इन सब के और भी कई कारण हैं जिसके कारण जो इंजन सिलेंडर हेड का जो डिज़ाइन है वह भिन्न भिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे इंजेक्शन टाइमिंग, फ्यूल
फ्यूल का जो स्प्रे पैटर्न है, आटोमाइजेशन है, सिलेंडर बोर और जो स्ट्रोक का जो साइज है, कंप्रेशन रेशियो है, कूलिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो इंजन का जो कार्यकारी जो तापक्रम है, वो भी इंजन सिलेंडर का जो डिज़ाइन है उसके निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। जो इंटेक सिस्टम है, इंटेक सिस्टम में जो फ्यूल जो सिलेंडर में जो फ्यूल और हवा का जो मिश्रण है, जो चार्ज या सीआई इंजन है, तो सिर्फ जो एयर है वो सिलेंडर में जो इंटर करता है, तो उसका जो साइज है, उस रास्ते का जो साइज है, वो भी सिलेंडर हेड का जो डिज़ाइन है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ फैब्रिकेटिंग सिलेंडर हेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। जो हमारा जो सिलेंडर हेड है उसको एल्यूमिनियम एलॉय से बनाने के क्या लाभ होते हैं, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं।